आप देख रहे हैं TNB। पता है मैं दिल्ली का क्या हूँ, आप दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली का गाँव, दिल्ली के गाँव का बच्चा हूँ, दिल्ली की बात करूँ, मेरे को बाहर से क्या लेना देना है? दिल्ली में इतना ट्रैफिक जाम है, ये बसें लाते जा रहे हैं, इनका फायदा क्या है? पहले तो ये ट्रैफिक को खाली कराएं। लेकिन पोल्यूशन ऐसे ही नहीं कम हो जाएगा। लोग अगर पब्लिक जैसे सपोर्ट करेंगे तो भी तो कम होगा ना। हर कोई अपना कन्विंस अगर लेके चलेगा तो कैसे कम हो जाएगा। सबसे अच्छी सरकार मैं आम आदमी पार्टी को इसलिए मानता हूँ क्योंकि उसने शिक्षा की बात करी है, उसने यूथ की बात करी है। जो बड़े होकर आज यूथ है, कल को इस देश को संभालेगा। जब इन्होंने ये लॉन्च किया है इलेक्ट्रिकल बसें, तो इससे क्या है कि एक तो पोल्यूशन कम हुआ, इसमें आपका जो नॉइज पोल्यूशन है वो भी कम होगा। तो ओवरऑल जो है ना, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये मैं तो मानता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। इस वक्त हम लोग सीपी में मौजूद हैं और जनता से बात करेंगे आज और जानेंगे कि आज जो दिल्ली वासियों को DTC की 150 इलेक्ट्रॉनिक बसों की सौगात मिली है उससे वो कितना खुश हैं। क्योंकि हमने देखा है दिल्ली में प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है और उसे कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने आज एक कदम उठाया है। और अब देखना रहेगा कि आखिर इससे दिल्ली की जनता कितनी खुश है। दिल्ली की जनता के बीच हम जाएंगे और बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय कि आखिर वो इस विषय पर क्या सोचती है। तो चलिए मेरे साथ बात करते हैं उनसे। दिल्ली में आज 150 इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ गई हैं। सुबह केजरीवाल जी ने हरी झंडी दिखाकर उनको दिल्ली की सड़कों पर रवाना किया था। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक कदम उठाया गया है कि इलेक्ट्रिक बसेस चली जाएं जिससे कि प्रदूषण कम हो और दिल्ली वासियों को सांस लेने में राहत मिले। कैसे देखते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है कि जब इन्होंने ये लॉन्च किया है इलेक्ट्रिकल बसें, तो इससे क्या है कि एक तो पोल्यूशन कम हुआ, इसमें आपका जो नॉइज पोल्यूशन है वो भी कम होगा। तो ओवरऑल जो है ना, एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये मैं तो मानता हूँ कि बहुत अच्छा स्टेप लिया है। आम आदमी पार्टी की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने बहुत इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया है। ये बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। 3 दिन के लिए जो आदमी हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सफ़र कर सकेंगे दिल्ली की बसों में। हाँ, नहीं, ये भी अच्छा एक इनिशिएटिव है। ठीक है, ये 3 दिन के लिए हम लोगों के लिए एक फ्री ऑप्शन है कि हम लोग भी वो कर सकते हैं, अपना राइड कर सकते हैं। आज 150 बसें दिल्ली सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर उतारी हैं। किसी तरीके से प्रदूषण को कम किया जाए उसे देखते हुए कैसे देखते हैं? देखिए, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिक बसें उतारी हैं दिल्ली के पोल्यूशन को रोकने के लिए, वो बात हम बिल्कुल एग्री हैं कि उससे पोल्यूशन कम होगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो युवा, टैलेंटेड युवा जो निकल के बाहर आ रहा है, शिक्षित होकर बाहर आ रहा है, मैं भी डॉक्टरेट हूँ, PhD हूँ मैं, लेकिन आज बेरोजगार घूम रहा हूँ, उसके लिए क्या गवर्नमेंट कर रही है? मुझे इस पे मुद्दा चाहिए। इलेक्ट्रिक बसें कर रहा है, पॉल्यूशन देख रहा है, सब कुछ चाहिए, लेकिन उससे लोगों को खाना मिले। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? वो मानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन जो 150 बसें आए हैं उससे तो कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा। उससे रोजगार मिलेगा, लेकिन रोजगार मिलेगा, लेकिन हर वर्ग के लोगों को नहीं मिलेगा। मैं अपनी बात करता हूँ, मैं डॉक्टरेट हूँ। आफ्टर PhD मैंने मोर देन 6 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे आज तक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को जब जरूरत होती है, जब पढ़े लिखे लोगों को बुलाती है और उसका यूज करती है और बाद में लात मार के बाहर निकाल देती है। गवर्नमेंट यूज करती है, स्टेट या फिर सेंट्रल? स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। मैं तो यूपी गवर्नमेंट में अभी कोविड लैब में काम कर रहा हूँ, लेकिन कोविड लैब होने के बावजूद मुझे 2 साल हो गए उस लैब में, लेकिन आज मुझे निकाल के बाहर कर दिया गया। मुझे बोला जाता है कि आपको जो है एम्प्लॉयमेंट। आपकी सरकार से आपने गुहार नहीं लगाई? नहीं, अभी मैंने किसी से गुहार नहीं लगाई है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि युवाओं का कितना शोषण हो रहा है। जब लैब शुरू करनी थी, कोविड लैब शुरू करनी थी, जब कोई नहीं, लाइफ साइंस के स्टूडेंट उनको चाहिए थे लैब में काम करने के लिए, लेकिन आज उन्हीं लोगों को निकाल के बाहर कर दिया गया जाता है और ये बोला जाता है कि हमको जो है आपकी पोस्ट पेंडेमिक टाइम में, हमारे पास रूल्स ऐसे होते हैं कि हम पेंडेमिक टाइम में आप लोगों की जरूरत थी, हमने आपको रखा था उस टाइम SR की पोस्ट को कन्वर्ट करके। आज हमको SR की जरूरत है, तो हम जो है उसको
SR की पोस्ट को हमको वापस चाहिए, ये बोल के हमको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? अनएम्प्लॉयमेंट जो है बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज दिल्ली में हैं आप, दिल्ली के सीपी में मौजूद हैं आप। दिल्ली में आज 150 बसें चली है इलेक्ट्रिक की, जो प्रदूषण को कहीं ना कहीं कम करेंगी। भैया ने कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आप कैसे? बिल्कुल श्योर, अनएम्प्लॉयमेंट मुद्दा है, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो कि सही होनी चाहिए इस देश में, इस स्टेट में, जिसमें बसें भी हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट तो एक अपनी जगह है कि हाँ मुद्दा है, लेकिन वो स्थिति धीरे धीरे अभी जैसे बाहर भी देखा जाए तो कोविड का माहौल था, यहाँ पर भी कोविड का माहौल था, तो उससे अभी हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम किया है तो कुछ बुरा भी हुआ है, लेकिन अभी स्थिति धीरे धीरे सुधरेगी। लेकिन जो आज जो बस लॉन्च की गई हैं उससे क्या लगता है, कहीं ना कहीं राहत मिलेगी दिल्ली में? बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। बसें बहुत पुरानी 3 दिन के लिए जो है आदमी जो है वो भी फ्री सफर कर सकेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे फायदा होगा। एक महिला हमारे साथ है, उनसे जानते हैं। आप एक महिला हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में आज दिल्ली वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है 150 इलेक्ट्रिक बस के रूप में, किस तरीके से देखते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है कि पोल्यूशन जिस तरह से बढ़ रहा है, अब मास्क भी हैं इतना, वो भी एक कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं लंग्स पे, कैपेसिटी पे बहुत फर्क आ रहा है। ये लगाना तो बहुत जल्दी कम है, लेकिन लगाने के बाद सभी को कितना दिक्कत होती है। अगर पोल्यूशन कम होता हैगा तो उस पर ये भी है कि लोगों के बेनिफिशियल हेल्थ के लिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन पोल्यूशन ऐसे ही नहीं कम हो जाएगा। लोग अगर पब्लिक जैसे सपोर्ट करेंगे तो भी तो कम होगा ना। हर कोई अपना कन्वेंस अगर लेके चलेगा तो कैसे कम हो जाएगा? अगर एक पर्सन अगर लेके चल रहा है अपनी कार, तो इससे जो हमारा ये संसाधन है, पेट्रोल जैसी इतनी कीमती चीज़ें जो कि रिन्यूएबल नहीं है, एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगी वो। तो इसके लिए यही है कि हम अगर इनको यूज़ करेंगे, अगर चलाया गया फैसिलिटीज़ तो उनको यूज़ करा जाए बस। आजकल मुद्दा कुछ और चल रहा है, लेकिन जो रियल में मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो रही है। आज दिल्ली में 150 इलेक्ट्रिक बस आई हैं, जिनसे कहीं ना कहीं प्रदूषण पे राहत मिलेगी। हम आज वही मुद्दा लेकर जनता के बीच में आए हैं, हालांकि मुद्दा कुछ और ही चल रहा है। आप कैसे? सबसे पहले मेरा नाम जो है नितिन चौधरी है, मैं मध्य प्रदेश के भिंड शहर का रहने वाला हूँ। मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, वो है बेरोजगारी, वो है शिक्षा। आज अगर हम इस शिक्षा को अहमियत नहीं देंगे तो कल को हम हिंदू मुसलमान की तरह ये जो लड़ाई चल रही है देश में, यही करते रह जाएंगे कि आप हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। इस तरीके की सोच रखने वाले यूथ क्या इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे? मेरा सवाल सबसे पहले ये है, आज हमें कितनी प्रगति हो रही है इस पे ध्यान न देकर थोड़ा सा ध्यान शिक्षा पर भी देना चाहिए। चूँकि मैं भिंड शहर का रहने वाला हूँ, ये जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा, जहाँ डाकू रहा करते थे, चंबल क्षेत्र माना जाता है, जहाँ की मैं आज वर्तमान सरकार की भी बात करूँ तो शिक्षा का ये आलम है कि बाहर यूपी, राजस्थान, दिल्ली तक के लड़के वहाँ एडमिशन सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि हम नकल करके वहाँ पे पास हो जाए। लेकिन जो 150 बस लॉन्च हुई है तो उससे कहीं ना कहीं रोजगार को जो है बढ़ावा 150 बसों से रोजगार जरूर मिलेगा। ये केजरीवाल सरकार की जो पहल है, शुरू से शिक्षा नीति का जो समर्थन किया है, इसके लिए मैं जो है दिल से शुक्रिया करता हूँ। और सबसे अच्छी सरकार मैं आम आदमी पार्टी को इसलिए मानता हूं क्योंकि उसने शिक्षा की बात करी है, उसने यूथ की बात करी है। जो बड़े होकर, आज यूथ है, कल को इस देश को संभालेगा और वो भी इस तरीके की सोच रखेगा। इस तरीके की 150 बसें क्या 1,500 बसें देगा। ये सारी कहा तो यही जाता है कि मतलब वो फ्री दे रहे हैं, सब फ्री बर्बाद करने में। देखिए ये नई जनता है, नई सोच है, कुछ पुराने लोग भी हैं। लोग को आदत हो गई है महंगाई की। मुद्दे की बात ये है, आज की डेट में आप चाहे पेट्रोल देख लो, दोनों सरकारों की बात नहीं करेंगे, अन्य सरकारों की बात नहीं करेंगे, जो भी सरकारों की बात करेंगे, यहाँ कोई सरकार की बात करने नहीं आया, यहाँ आम जनता की बात करने आएंगे। आपको भी मौका देंगे। जी सर, कैसे मतलब इतनी परेशानी क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि इस समय हिंदू मुस्लिम काफी चल रहा है, लेकिन वहीं इसी बीच आज दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को एक तोहफा दिया है, 150 इलेक्ट्रिक बस दी है। क्या कहेंगे? देखिए, इलेक्ट्रिक बस जो आज दी है वो तो ठीक है, हम उनका स्वागत करते हैं। अब जो ये भाई बात कर रहा था, जो आज पेट्रोल डीजल की भाई महंगाई की बात कर रहा है, अब तक इन्होंने 2 बारी केंद्र सरकार ने जो कुछ भी कम किया है, हम ये नहीं कहते ज्यादा किया है। आपकी दिल्ली सरकार ने कितना पैसा कम किया, दिल्ली के लोगों को क्या राहत दी है। और इलेक्ट्रिक बस चलाने, आज से सुन ले भाई,
6 साल पहले ये बसें आनी थी, आज 6 साल बाद ये बसें आ रही हैं, वो भी जनता के दबाव में। जो बसें चल रही है ना, क्लस्टर बसें चल रही हैं, और क्लस्टर बसें किलोमीटर स्कीम पर चल रही हैं। दिल्ली सरकार की बसें नहीं है। दिल्ली की सरकार की जो बसें हैं ना, एसी बसें, एसी नहीं चलता, 25 रुपये टिकट लगता है। सही बोल रहा हूँ। तो जो बात, और जो आपने शिक्षा की बात की, सुन ले भाई, अब तूने, तो मैं अब मीडिया में बोल रहा हूँ दोस्त, और तो इसमें मुख्यमंत्री भी देखेगा, हमें कोई दो नहीं है। और जो बात करें शिक्षा की, शिक्षा को तो आपने 300 स्कूल नए बनाने के थे, एक भी नया स्कूल नहीं बना, रीडेवलप हुए हैं। लेकिन सर यहाँ शिक्षा, आप स्कूल की बात कर रहे हैं, अभी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों का जायजा लिया गया था, वहाँ पे नशे की चीजें जो हैं वो मिली हैं। अगर दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की बात करें, बीजेपी के अंडर आता है नगर निगम। देखिए बहन, आप जो बात कर रहे हैं, जो उसमें सरकार की कोताही नहीं, जैसे तो दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो बच्चे हैं, आप नाम बता दूंगा, मंगोलपुरी के स्कूल में एक टीचर को नशे में के उसमें चक्कू मारा गया था, 3 साल पहले की बात है। देखिए स्कूल में जो है टीचर अपना काम कर रहे हैं। टीचर पहले, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा मेरे गाँव में 5वीं तक मैं पढ़ा हूँ, और जो 6ठी से लेकर 8वीं सरकारी स्कूल में पढ़ा। 9th में रूपनगर फर्स्ट जो स्कूल है ना, स्कूल जो दिल्ली से इधर आदर्श नगर कूद जो वो दिल्ली है, ये तो दिल्ली है। इसके सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए। सर मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा नहीं भटकाते हैं, वो पूछना यही चाह रहे हैं कि जो ये बसों की सौगात मिली है, इससे आप खुश हैं या नहीं? देखिए बस को स्वागत, 150 तो कोई फायदा नहीं, एक लॉलीपॉप है। और जो इसमें जो आने वाली बसें क्लस्टर आ रही हैं, और दिल्ली परिवहन की जो बसें आनी थी 5, इन्होंने खुद मांगना है, ये खुद बोलते हैं, अपने जो बात बोलते हैं वो पूरी नहीं करते। इन्होंने कहा था दिल्ली को 10,000 की बसों की जरूरत है, 10 में से 10,000 के 150 बसें आई है, तो 900 बसें कहाँ है? लो जी भैया, लॉलीपॉप बता दिया। आज आप जो बात कर रहे हैं वो दिल्ली में रहकर कर रहे हैं। क्या दिल्ली के बाहर के क्षेत्र आपको पता है? मैं दिल्ली का क्या हूँ, आप दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली का गाँव, दिल्ली के गाँव का बच्चा हूँ, दिल्ली की बात करूंगा। मेरे को बाहर से क्या लेना देना है? मैं दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली की बात करूंगा, मैं दिल्ली से बाहर की नहीं करूंगा। आप देश के हैं, बाहर से आके आप देश के हैं। नहीं भाई, देश के हैं, दिल्ली सुन के ले, नहीं, भारत के हैं भाई, भारत का नागरिक हूँ, भारत का नागरिक, दिल्ली का वासी हूँ, प्रॉपर गांव का बच्चा हूँ। आप दिल्ली के रहने वाले हैं, और दिल्ली के गवर्नमेंट, और दिल्ली में जो बात करें ना, जो दिल्ली की बात कर रहे हैं, और जो बात दिल्ली की बात कर रहे हो आप जो मैं बात कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, हमारे पूर्वांचल भाई और बिहार से जो लोग आए हैं, उस भाई आए हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे न। उनको सुन लो, उनको हक सभी सरकारें दे रही हैं। केजरीवाल पूरी सभ्यता दिल्ली वासियों को नहीं देगा, आप लोग पूर्वांचल और बिहारी भाइयों को दे रहे हैं। और जो बात है, और जिस बात की आप बात कर रहे हैं, तो इसमें हम कोई नहीं है, ना हम किसी हक की, ठीक है, उसको दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर जो हमें बात है, जो आप कह रहे हैं दिल्ली की बेरोजगारी बात, और सुन ले, जो बेरोजगार की बात, भैया ये शांत ये भैया बोल रहे हैं, इन भैया ने बोला है कि बसों को लाकर लॉलीपॉप दिया है जनता को। पहली चीज तो हमें बसों से कोई नहीं लेना देना। इतना दिल्ली के अंदर प्रदूषण बढ़ चुका है, प्रदूषण को कम करने के लिए ही खत्म नहीं कर रहे, ये और बढ़ा रहे हैं। इतना ट्रैफिक जाम रहता है दिल्ली में इतना ट्रैफिक जाम है, ये बसें लाते जा रहे हैं। इनका फायदा क्या है? पहले तो ये ट्रैफिक को खाली कराएं, रोड जाम 1-1 घंटे 2-2 घंटे के अंदर बसें निकल के जाती है। किसी भी रोड पे चले जाओ, बस अड्डे चले जाओ, मोरी गेट चले जाओ, दरियागंज चले जाओ, लाल किला चले जाओ, कहाँ पर जाओगे आप? दिल्ली के किसी कोने में चले जाओ, सब्जी मंडी चले जाओ, उधर हिंदू राय बाड़े चले जाओ, जहाँ भी जाओगे आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा। यानी कि ट्रैफिक है और बसेस और लाई जा रही है। बसें ला रहे हैं, उससे फायदा क्या है? पब्लिक परेशान है। पहले बसें खाली चल रही है, और बसें लाके पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं केजरीवाल से ये पूछना चाहता हूँ, मैंने इनके साथ काम करा है, 3 बार इनकी सरकार बन चुकी है, मनीष सिसोदिया के दोनों के साथ मैंने काम करा है, और इन्होंने ये कहा था कि ये 2,000 का जुर्माना, 4,000 का जुर्माना जो कांग्रेस की सरकार में होता था, ये हमारी सरकार बनने के बाद में खत्म कर दिया जाएगा। ये गरीब की रेहड़ी 1,000 की, जुर्माना 2,000 का, 4,000 का जुर्माना होता था। इन्होंने कहा था हमारी सरकार जब बनेगी हम ये सबको लाइसेंस दे देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल की 3 बार सरकार बन चुकी है, दिल्ली में जो गरीब आदमी है, आज तक इन्होंने दिल्ली की सरकार होने के नाते मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों को लाइसेंस दिया है जो अपनी जीविका चला सके? कुछ और साथी हमारे साथ हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज है, मैं देवली विधानसभा से हूँ। अच्छा, देवली विधानसभा, दिल्ली से ही हैं आप? दिल्ली में आज 150 बसें मिली हैं दिल्ली की जनता को। नहीं, बसों का तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दिक्कत है पानी मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई, 500 बढ़ाते हैं, 200 कर देते हैं, घटा देते हैं, तो उससे क्या हो रहा है? पहले सिलेंडर 400 का आता था, वो 800 का हो गया। जो गरीब आदमी रेडी मजदूरी करता है, वो 400 रुपये तो पूरे दिन में कमाता है,
वो 1000 का सिलेंडर कैसे भरवाएगा? ये भी तो देखा जाए। लेकिन जो 150 बसें आई हैं उससे कहीं ना कहीं रोजगार तो मिलेगा ना लोगों को। नहीं तो मैम वो किसे मिलेगा? वो रोजगार हम जैसों को तो नहीं मिलेगा ना। वो जो वो हमें नहीं मिलेगा, वो मिलेगा जो है उनके खास उन्हें मिलेगा। वो रोजगार सबों को थोड़ी ना मिलेगा। कोई पढ़ के देख रहा धक्के खा रहा है, कोई बीए पास वो झाड़ू पोछा मार रहा है, वो भी नहीं मिल रहा आज के टाइम में। एमसीडी में बीजेपी है, उसने ऐसा कर रखा है कि हमारी जो कैंप है जे कैंप तिगड़ी, वहाँ पानी नहीं है, नालियों की सफाई नहीं होती है, इतना गंद हो रखा है एमसीडी के अंदर, बहुत बुरा हाल है। खत्ते नहीं बनते, सरकारी स्कूल ऐसी के ऐसे ही पड़े हुए हैं। जो बड़े स्कूल है वो बन गए, डेवलप हो गए, वहाँ पर सारे काम हो गए। यानी दिल्ली सरकार काम कर रही है, एमसीडी नहीं कर रही है। नहीं कर रही है एमसीडी। एमसीडी की पेंशन आती थी वो भी खत्म हो गई। केंद्र काम नहीं कर रहा। हाँ केंद्र काम नहीं, केंद्र कर रहा है, केंद्र अपनी जगह है। उसके ऊपर कमिश्नर नहीं जी सर एक सरकार कमिश्नर बार कमिश्नर क्यों? सर जब से कमिश्नर आ गए, अब 3 दिन पहले जाइए जहाँ रेडी लगी है वहाँ से रेडियो उठा के लेके जा रहे हैं। लेकिन सर बस आप जो मतलब एमसीडी अपना काम कर रही है, लेकिन जो दिल्ली सरकार काम कर रही है, जो दिल्ली सरकार काम जब आगे इलेक्शन आने वाले हैं अभी याद आया इनको। पहले कहाँ गए थे? ईमानदार अफसर कहाँ थे पहले? आज हिंदुस्तान का एक IAS IPS ऑफिसर ईमानदार हो जाए तो जितने चोर चक्के किसी भी पार्टी के लीडर हैं 90% सब जेलों के अंदर बंद होंगे। यानी आप IAS और IPS को भी जो है वो भ्रष्टाचारी। हाँ यस, वही तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऊपर तक पैसा जाता है मैडम। यहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, क्या कर रही है? ये छोड़, हाँ जी, बस फ्री करी है। 150 बस आज आई है 3 दिन के लिए की है। पहले 3 दिन जो है वो जेंट्स लोग भी फ्री में जो सफर कर सकेंगे। वो इन्होंने प्रपोज रखी थी कि जो लेबर क्लास है, जो इंडस्ट्री में जाती है काम करने के लिए, उनके लिए 3 दिन के लिए तो सभी लोग जो है वो फ्री करेंगे, सभी जा सकते हैं। हम तो टिकट ले रहे हैं, हम टिकट लेके ही चलते हैं। पहली बात तो मैं सीनियर सिटीजन में पास रखता हूँ, लेकिन पास जब नहीं होता, लेकिन 3 दिन तो आप बिना पास बिना टिकट सबके वो एक टाइम बिंग होता है, इसका कोई फायदा नहीं है। दिल्ली में जो आज डीटीसी के बेड़े में 150 बसें शामिल हुई हैं, उसको लेकर हम दिल्ली की जनता के बीच गए हैं, उनसे जाना है। मिलीजुली राय सामने आई है। कुछ लोग इस परियोजना से या कहें कि इस ये जो बस आज लॉन्च की गई है उससे खुश नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं वो केजरीवाल सरकार से नाराज नजर आए। मिलीजुली राय सामने आई है, सभी लोगों की मिलीजुली राय देखने को मिली है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि विषय काफ़ी गंभीर है। मुद्दे बहुत से हैं लेकिन उठाए बहुत कम जाते हैं। आज हमने एक मुद्दा उठाया है, आप इस पर क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।